नमस्कार दोस्तों आज हम बालूशाही बना रहे हैं। तो उसके लिए हमने करीब 2 छोटे कप के बराबर चीनी रख लिया है, मतलब और उसका आधा पानी डालेंगे। दोस्तों जितना चीनी रहता है उसका आधा पानी डालते हैं इसके सीढ़े के लिए। तो हमने इसमें पानी डाल दिया है। करीब 2.5 कप के लगभग मेरा चीनी था, तो छोटा कप था, तो उसमें उसी हिसाब से हमने पानी डाल दिया। और इधर मैदा भी छान ले रहे हैं और सीढ़े को आंच पे रख दिया है। बहुत चाशनी वाली, मतलब तार वाली चाशनी नहीं बनानी है, खाली एक चिपचिपा सा, जिससे चीनी घुल जाए और चिपचिपा सा आ जाए, चाशनी उठती रहे एक तार की, लेकिन पूरी ना बने। तो इस तरह से हमें उसका चाशनी बनाना है। इधर हमने 2 कप मैदा ले लिया है और मैदे में हम 4 चम्मच देसी घी डाल रहे हैं। दोस्तों आटा और मैदा लेके भी बनाया जाता है और केवल आटे का भी बना सकते हैं, लेकिन वो टेक्सचर, वो स्वाद नहीं आएगा जो मैदे से आता है बाज़ार जैसा। तो इसलिए हम मैदे से बना रहे हैं। इधर मेरी चाशनी भी देखते जा रहे हैं, तो ये भी अच्छे से हो गई। तो इसमें 4-5 धागे केसर के डाल दिए हैं। और इधर हम आटे में 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल दे रहे हैं, जिससे कि और बहुत अच्छा खस्तेदार होगा। और ये देखिए हम पूरा आटा मिक्स कर ले रहे हैं, सारा घी मोयम अच्छे से दे देंगे, तो पूरा अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। और उधर मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है लगभग। उसमें कुछ दाने इलायची के पीस के डाल दिए हैं, 4-5 इलायची पीस के डाल दिए हैं। और ये एकदम अच्छे से तार इसके बन उठ रहे हैं। तो ये अच्छे से मेरी चाशनी चिपचिपी तैयार हो गई है, तार बन के उठ रहे हैं। तो अब इसको बंद कर देंगे दोस्तों। और ये लगभग हो ही गई है, थोड़ा सा लग रहा है ज़्यादा ही हो गई है, लेकिन ठीक है, सही है। तो अब इसको हमने बंद कर दिया और इसमें थोड़ा सा 1 टीस्पून के लगभग गुलाब एसेंस डाल दे रहे हैं, जिससे कि इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आएगी और खाने का मज़ा दुगना हो जाएगा। तो इसमें हमने थोड़ी सी गुलाब एसेंस डाल दी और बंद करके रख देते हैं। तो अब हम इधर में हमने आटा भी सान के रख लिया था, डो बना के। इसको बहुत रगड़ के सानना नहीं रहता है, खाली सारा डो इकट्ठा करके मिला के रख लेते हैं। और इसको आधा घंटा के लिए रख दिया था। तो ये आधा घंटा लगभग हो गया है, जब तक मेरी चाशनी वगैरह तैयार हुई थी। तो अब इसको इस तरह से फैला के और इसके चक्कू से काट के हम इस एक के ऊपर एक लेयर बना के रखेंगे। तो जो इस तरह से 4-5 बार प्रोसेस करेंगे तो बहुत ही अच्छी सी लेयरदार मेरी बालूशाही तैयार होगी। और इसको बहुत मसल के सानना नहीं होता है, खाली इस तरह से दबा के हम इसके काट के पीसेस और एक के ऊपर एक रख के दबा के कई बार करेंगे। इस तरह से 4-5 बार करेंगे, तो जिससे बालूशाही में अच्छी सी एक लेयर आ जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी रहती है, खस्तेदार दिखती है और अच्छी लगती है खाने में। और इस तरह से हमने कई बार कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, सामान कोई भी मिठाई वगैरह सब बाहर से भी आ जाती है, लेकिन जो टेस्ट अपने हाथ से बना के खाने में जो संतुष्टि मिलती है, वो बाहर वाले में नहीं मिलती। क्योंकि घर वाला पता रहता है कि आपने कैसे बनाया है और क्या क्या इसमें मिलाया है। बाहर वाले में एक अंदर मन में शक बैठा रहता है कि पता नहीं असली है कि नकली है, कि क्या मिलाया है क्या नहीं मिलाया है। तो इसलिए घर का सबसे ज़्यादा शुद्ध रहता है। आप घर पे थोड़ा सा ही बनाएं, लेकिन उसमें जो संतुष्टि मिलती है वो बाहर के सजावटी वाले में नहीं मिलेगी। तो इस तरह से हमने पूरा कई बार इसको कर लिया था, लेयर बना लिया था। अब इसको पतला पतला काट के इसकी लोइयाँ बना के बालूशाही का शेप दे देंगे। तो इस तरह से हमने फैला के काट लिया है और इसको बालूशाही की तरह गोल गोल बना लेते हैं। और इसमें बहुत अच्छी सी लेयर दिखती है, क्योंकि कई परतों में इसको कर दिया है। तो अब इसको इस तरह से गोल गोल करके और बीच में उंगली से या किसी पेन वगैरह से, मतलब किसी से गोल कोई लकड़ी हो तो उससे भी कर सकते हैं छेद। और हमने उंगली से किया है और एक पेन भी लिया था, बीच में पेन से भी किया था। तो बहुत टाइट आटा रहता है, तो थोड़ा सा मेहनत तो ज़रूर लगती है, लेकिन बहुत ही खस्तेदार ये मेरी बालूशाही तैयार होगी। क्योंकि इसको गीला नहीं सानते हैं, टाइट रहता है, तो बहुत ही अच्छी और खस्तेदार परतदार तैयार होगी। तो इस तरह से हमने सारी इस तरह की लोइयाँ
इसको करके बना लिया है। कभी पेन से किया है, कभी उंगली से किया है। इसमें छेद, बीच का होल, इससे अंदर से भी अच्छे से पक जाती है। तो दोस्तों अब मेरी सारी तैयार हो रही हैं और हम इस तरह से अपनी पूरी बालूशाही तैयार कर लेते हैं। और दोस्तों हमारी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और इस तरह से सारी देखिए बना लिए हैं। अब इनको हम रिफाइंड में तल रहे हैं। देसी घी में हमने डाला था, लेकिन अब रिफाइंड में तल रहे हैं। ये सनफ्लावर रिफाइंड तेल है, तो इसमें हम डाल के और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं करना रहता है। बस इतना गर्म होना चाहिए कि बालूशाही डालें अगर तो उसमें धीरे धीरे बबल्स आना शुरू हो जाएं, इस तरह से। और फिर धीमी मीडियम आंच करके इसको धीमी आंच पे पकाते रहेंगे। पहले तुरंत नहीं छुएंगे इसको थोड़ी देर तक होने देंगे, फिर बाद में धीरे धीरे पलट लेंगे और ये बहुत ही खस्तेदार बालूशाही तैयार होती है। धीमी आंच पे पकाते हैं तो अंदर तक पूरी अच्छी से पक जाती है और इसके लेयर भी सारे अच्छे से अंदर तैयार हो जाते हैं। तो ये देखिए हमने सुनहरे रंग तक इसको तल लिया है और बहुत ही अच्छे कलर आए हैं। देखिए आप, इस तरह से हम सभी निकाल लेंगे। एक बैच निकाल लिया है, अब दूसरा बैच भी डाल दे रहे हैं और इसे भी इसी तरह से धीमे आंच पे ही पकाएंगे। बहुत तेज़ आंच रहती है तो इसको थोड़ी देर बंद कर देते हैं। मीडियम आंच में ही, मीडियम और स्लो आंच में ही धीरे धीरे सारी बालूशाही धीमे धीमे पकेगी तो बहुत ही अच्छा अंदर से खस्तेदार तैयार होती है। बहुत तेज़ आंच में अगर पकाएंगे तो ऊपर से तो जल जाती है, नीचे अंदर से उसका खाने में आटा आटा सा लगता है तो वो अच्छा नहीं आता टेस्ट। इस तरह से मेरी देखिए सारी बालूशाही तैयार हो गई है और अब हम इसको शीरे में डाल लेंगे। घर पे इतनी जल्दी फटाफट सारी तैयार हो गई है, मतलब जल्दी तो नहीं लगी क्योंकि धीमी आंच पे पका रहे थे तो उसमें टाइम थोड़ा लगता है, लेकिन कितनी आसान विधि से ये तैयार हो जाती है। तो हम जब शीरे में इसको डालेंगे तो शीरा थोड़ा सा गर्म होना चाहिए, कुनकुनाता सा, तो बहुत अच्छी से इसमें सारी रस भर जाएगा। तो हमने इसको गैस पे हल्का सा कुनकुना कर लिया है और अब इसमें बालूशाही सारी डाल दे रहे हैं। देखिए बहुत ही अच्छी बालूशाही आई है, तैयार हुई है। और सबसे अच्छी बात यह है कि घर की तैयार हुई है और हमें पता है कि हमने इसमें क्या क्या डाला है, तो एकदम शुद्ध मिठाई हमारी तैयार हुई है। तो इसको 10 मिनट तक इसको इसी सीढ़े में रखने के बाद हम सारी निकाल लेंगे और बहुत ही अच्छी से ये अंदर पूरी सीढ़ा भीन गया है। तो 10 मिनट छोड़ने के बाद हम सारी बालूशाही निकाल ले रहे हैं। दोस्तों जैसा बता रहे थे कि मेरा हल्का सा सीढ़ा थोड़ा सा ज़्यादा हुआ था, तो वो भी अच्छा ही है क्योंकि ये गीली गीली सी नहीं रहेगी है, लेकिन बहुत जूसी है, सॉफ्ट है खाने में। ये देखिए अच्छी सी मिठाई बन गई है और फटाफट तैयार हो जाती है। इसमें कुछ ज़्यादा झंझट भी नहीं रहता है और केवल मैदे, घी, तेल, चीनी से बन जाती है सारी मिठाई। हम आपको तोड़ के भी दिखाते हैं कि बहुत सॉफ्ट और जूसी है, अंदर तक रस इसमें भीना हुआ है। ये देखिए अंदर तक आपको सीढ़ा दिख रहा होगा और बहुत ही अच्छी जूसी मिठाई बनी है। हस्बैंड बहुत दिनों से कह रहे थे बनाओ बनाओ बनाओ, तो बनाए हैं, तो बोल रहे हैं बहुत ही अच्छा है, अंदर तक जूसी और सॉफ्ट है। तो दोस्तों आप लोग बताइए हमारी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। आप सब अपने कमेंट हमें देते रहिएगा।